हेलो दोस्तों, तो पिछले वीडियोस में आप जान चुके होंगे कि भारत का जो भूभाग है वो बहुत ही विशाल है, समृद्ध है। साथ साथ में यहाँ पे पहाड़ियाँ, पठार, नदी की घाटियाँ, मैदान, है ना, वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो, या पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट हैं, वो वन संपदा से भरपूर हैं। साथ साथ में वहाँ पे बहुत सारे तरह के विभिन्न प्रकार के औषधि, मसाले और जैसे मैदान मिलते हैं। इसके अलावा मैदानी भागों की बात करें तो वो हमारे अन्न की आपूर्ति करते हैं, पूरे देश के लिए अन्न की आपूर्ति के भंडार हैं वो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो गुजरात वाला क्षेत्र जो है वो हमें पेट्रोलियम, या हम मुंबई का जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ से हम लोग पेट्रोलियम प्राप्त करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो संसाधन जो हैं वो हमारे देश में बहुतायत में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे द्वीप समूहों की भी श्रृंखला है। तो अगर हम केरल के का जो मलाबार तट है उसके पास में स्थित जो द्वीप हैं वो लक्षद्वीप कहलाते हैं। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। इसके पहले इनको किसी और नाम से जाना जाता था। ये लगभग 32 किलोमीटर का इनका व्यास है। ये बहुत ही छोटे क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसमें वन्य प्राणी भी पाए जाते हैं, सरीसृप पाए जाते हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य भी है लक्षद्वीप में। इसके अलावा अगर हम बंगाल की ये जो है वो अरब सागर में इनकी स्थिति है। और अगर इसके अपोजिट में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर हमको बंगाल की खाड़ी में ये अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूहों की श्रृंखला मिलती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो संख्या में अधिक हैं। और मतलब इसकी जो मतलब सामरिक स्थिति जो है वो भी काफ़ी मजबूत है। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे बैरन द्वीप कहा जाता है, जिस पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये पड़ने की वजह से यहाँ पे काफ़ी लंबे और घने वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मतलब जो जनजीवन है वो यहाँ पे अधिक आबादी जो है वो मुस्लिम बहुसंख्यक लोग यहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा यहाँ के अगर हम इसकी बात करते हैं, मतलब प्राणियों की बात करते हैं, तो यहाँ पे मछलियाँ और जो बाकी अन्य जीव जो हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में, भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में जाना। हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहे हों। और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली भारत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो पठारों के बारे में बात की जाती है, हिमालय के बारे में बात की जाती है, पूर्वी पश्चिमी घाट के बारे में बात की जाती है, अंडमान द्वीप निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात की जाती है, तटवर्ती मैदानों के बारे में बात की जाती है, और अन्न भंडार जो है वो नदी जो दोआब और पंजाब के जो मैदान हैं उनके बारे में भी चर्चा होती है। तो अगर आप इनको अच्छे से ध्यान दे करके सुनेंगे या पढ़ेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। और अगर आपको कहीं कोई कठिनाई होती है या आपको कहीं कोई बात समझ में नहीं आती है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तो मैं आपकी पूरी मदद करने का प्रयास करूँगी और अपना जो बेस्ट मेरे जानकारी में होगा वो आपको देने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को और मेरे रील्स को आप लाइक कीजिए और मेरा मनोबल जो है वो बढ़ाइए। थैंक यू।